और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 7 में और आम आदमी पार्टी का ये कार्यालय है, वार्ड नंबर 59 ये लगता है। और मेरे साथ मौजूद हैं बॉबी सहगल जी, जो कि जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 7 में और आम आदमी पार्टी का ये कार्यालय है, वार्ड नंबर 59 ये लगता है। और मेरे साथ मौजूद हैं बॉबी सहगल जी, जो कि सदस्य हैं रोगी कल्याण समिति से, जो कि बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल है रोहिणी के सेक्टर 6 में। बड़ा पुराना हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, उसके अंदर रोगी कल्याण समिति के मेंबर हैं और आम आदमी पार्टी में भी हैं। एक खास मुलाकात करेंगे अंबेडकर हॉस्पिटल को लेके ही, या रोगी कल्याण समिति के मुद्दों को लेकर के खास मुलाकात करेंगे और जिद बहस भी करेंगे बॉबी जी से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीसीएन न्यूज 24 चैनल। थैंक यू सर। बॉबी जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये रहेगा, मेरे को बड़ा अजीब लगा कि मुझसे नेताजी दूर भागते हैं इंटरव्यू करने के लिए, और आपने खुद मुझे कहा कि मेरा इंटरव्यू करो। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। नेता, देखो, मुझे नेता के बारे में तो पता नहीं, मुझे अपने बारे में पता है कि जब मैं सच्चा इंसान हूँ और मुझे पता आप अच्छा इंटरव्यू लेते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो मुझे क्या कोई डर थोड़ी है सर। मैं तो बिल्कुल ईमानदार आदमी, अच्छी बात बोलूंगा और जेन्युइन बात बोलूंगा, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर सिलसिला शुरू करेंगे एक इंटरव्यू का। और पहला सवाल मेरा रहेगा बॉबी जी, आपको रोगी कल्याण समिति में जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए हैं? मुझे अप्रोक्स 4.5 साल के आसपास हो गए सर। 4 साल के बाद भी, जैसा आपकी संस्था का नाम है रोगी कल्याण समिति, मतलब रोगियों को कल्याण करने की समिति, लेकिन रोगी आज भी वहां पर बिल्कुल परेशान है। 2-2 घंटे की लाइन लगाता है ओपीडी के बाहर, 2-2 घंटे की लाइन लगाता है आपकी दवाई लेने की टाइम पे, और 2 घंटे की लाइन लगाने के बाद उसको कहते हैं कि यहाँ पर ये दवाई नहीं, बाहर से लो। ऐसा क्यों? और जबकि आप ही की सरकार कहते हैं कि हमारी हर तरह की दवाई मौजूद है। देखिए, सरकार जो कहती है वो बिल्कुल सही कहती है, दवाइयाँ हमारे पास खत्म नहीं होती। देखिए, बाकी तो आज के डेट में घर के अंदर भी राशन होता है, तो कभी नमक खत्म है तो चीनी खत्म है। हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं, दवाई पूरी पर्याप्त मिलती है। प्रॉपर आपके टेस्ट हो रहे हैं, महंगे से महंगे टेस्ट होते हैं, जिसमें एमआरआई है, सीटी स्कैन है, पेट स्कैन जो 25,000 का टेस्ट है। कोई ब्लड टेस्ट ऐसा वहां नहीं होता जो हमारे यहाँ ना होता हो। मैं दवाइयों की बात कर रहा हूँ। अभी भी दवाइयों में इतनी है कि 2-2 घंटे की लाइन लगाने के बाद आदमी को वहां पर जाके पता लगता है खिड़की पे कि दवाई ने, खुद वो हमारी महिला पत्रकार गई है। सर देखिए, हमारे यहाँ पर 12 से अप्रोक्स 11-12 काउंटर है। पहले क्या होता था, आप क्या समझ रहे हैं, आज नॉर्थ दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर होती है। लोग हमारे सिर्फ यहाँ के लोकल लोग नहीं आते, हमारे यहाँ से एनसीआर तक से लोग इलाज के लिए आते हैं। जैसे सोनीपत हो गया, आप नज़दीक, जैसे बहादुरगढ़ के पास, नजफगढ़ के, पूरी दिल्ली से लोग यहाँ पर आते हैं। और हमारे यहाँ तो इतना बुरा हाल था कि 10,000 तक के रोज के पेशेंट्स यहाँ पर हमारे पास रेफर आते थे लोग। आप ये देखिए कि डॉक्टर भी एक लिमिटेड होती है, डॉक्टर को भी टाइम है, बेचारे सुबह 8 बजे से लगते हैं। जब तक लास्ट पेशेंट वो नहीं देख लेंगे, वो वहां से उठते ही है। ये नहीं है कि जितनों की पर्ची कट गई 12 बजे तक, तो उतने पेशेंट वो जरूर देखते हैं। अगर कोई कहता है कि वो नहीं देख रहे, वो झूठ बोलते हैं सर। बाकी तो देखिए, जितनी ज्यादा भीड़ होगी, बढ़ती चली जा रही है, उस चीज को लेकर के दिल्ली सरकार ने क्या किया? जब ये हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है, हालांकि ये हॉस्पिटल बहुत पुराना है, इसके अंदर शुरू से ही भीड़ रही है, और आसपास के राज्यों से भी, यूपी ले लो आप, या आपका हरियाणा ले लो, आपने बहादुरगढ़ बताया, वहां के राज्यों से भी यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। और उसके बावजूद जब यहाँ पर भीड़ है, तो उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया कि यहाँ पर भीड़ की व्यवस्था को हम मैनेज कर सकें? सर पूरा मैनेज है। कहाँ मैनेज है बताओ? आज भी लंबी लाइनें, आप कभी भी जाके देख लो। आप मेरी बात इसमें, जहाँ 4,000 लोग आते थे, 6 हुए, 7 हुए, 10 हुए, उसको मैनेज कैसे करते हो? मैनेज क्यों नहीं करते हो? आज आदमी लाइन में खड़ा खड़ा मर जाता है वहां पर, उसको दम। हाँ सर, ऐसा नहीं है कि खड़ा खड़ा मर जाता है। अब टाइम, अब ये देखिए ना, जितनी भीड़ जितनी ज्यादा हो चुकी है, अब काउंटर एक लिमिटेड तो हो गए। अब पहले 4 काउंटर, 6, आज 8 काउंटर तक वहां पर है। 3 काउंटर इमरजेंसी के अंदर, 11 काउंटर पर्ची के काउंटर। 11 के 11 काउंटर पे आप लोगों के स्टाफ के बंदा पहले पहुंचता रोगी कल्याण समिति का पर्ची लेकर? नहीं, वो स्टाफ का देखिए, स्टाफ भी एक इंसान जो सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा वहां पर, स्टाफ वाला। अगर उसका कोई गेस्ट आता है, या खुद मुझे अगर अर्जेंट कोई जरूरत है, आप मेरे पास आएंगे कि बॉबी जी मेरे को थोड़ा अर्जेंट है, कोई कुछ है, तो एक आधी पर्ची होती है। ऐसे नहीं होता कि पर्चियां वहां पर यही काम हो रहा है, एक स्टाफ का काउंटर अलग है। आप कभी भी चले जाओ आपके अपने दफ्तर में, रोगी कल्याण समिति के दफ्तर में, वहां पर जितनी चेयर्स लगी हैं उसमें आधे से ज्यादा 70% चेयर आपके खुद के अधिकारियों से भरी रहती है। और मेंबर 11 मेंबर है, तो कहां जाएंगे?
हम लोग 11 मेंबर हैं, 10 चेयर बिछी हुई है, 11 मेंबर है, तो मेंबर का बाहर थोड़ी बैठेगा। तो सरकार को फिर तो इसका मतलब और व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आया हुआ बंदा वहां पे कैसे सर बैठेगा देखिए, फिर? हम आपने मुझे ये कहा हाँ, कि हम 11 मेंबर हैं, बिल्कुल। 10 चेयर हैं वहां पर, हाँ जी, मतलब एक मेंबर आपका मैनेज करता होगा बैठने के लिए सर या मैनेज खड़ा रहता होगा? मैनेज नहीं, हम 10 मैनेज करते हैं। हम लोग वहाँ बैठने के लिए नहीं जाते। गवर्नमेंट ने जो हमें एक ये जो इतनी बड़ी उपाधि दे रखी है ना, ये मेंबर बनाया हुआ है, हम लोग वहाँ पर चेयर पर बैठने नहीं जाते, हम लोगों की सेवा करने के लिए जाते हैं। अगर आप कोई लोग परेशान है, कुछ है, अगर कोई कंप्लेंट होती है, हमें लगता है, तो हम लोग खुद जाके लोगों का इलाज करवाते हैं। किस तरह से कराते हो? जैसे रोगी कल्याण समिति किस तरह का इलाज करा रही है वहां पर, क्या क्या सेवा दे रही है? सेवा ये किसी का, जैसे सपोज करो किसी की, जैसे आपने बोला कि वो लाइन लंबी होगी जी, वहां आपस में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, वहां जाकर उनका सॉल्व करा दिया। किसी की मेडिसिन नहीं आ रही जी, वहाँ 1031 नंबर पे आप फोन करो, और आपको मेडिसिन का इंतजाम पूरा होता है। कोई कमी पेशी, देखिए आप जैसे आप 100 बंदों को खुश नहीं कर सकते। अभी जैसे कल को वहां पर मेरे पर किसी के साथ वहां पे समस्या है, जो लंबी लाइन लगी और दवाई नहीं मिल रही, तो वो क्या करे? रोगी कल्याण समिति को बताए? बिल्कुल बताया, हमारे से जो हेल्प हो सकती है। देखिए मैं आज आपको क्लियर कट बता दूं, हमारे विधायक श्री महेंद्र गोयल जी चेयरमैन है उस हॉस्पिटल, उनकी क्लियर स्ट्रिक्टली एक बात है कि कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल मीटिंग उनकी आंखों के सामने तो लंबी लाइनें लग रही हैं, उनकी आंखों के सामने तो दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मेट्रो के अंदर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं, क्या मेट्रो एक की जगह 4 थोड़ी चढ़ा दोगे आप? लाइन तो लग रही है, तो इसका मतलब लाइन। आप प्राइवेट चीज को सरकार से तोल रहे हो नहीं अब। सर, प्राइवेट नहीं है, वो भी प्राइवेट का है। मेट्रो कहाँ से प्राइवेट आ गई? नहीं, प्राइवेट कैसे होगी मैम? सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट देखती है ना। वो सिर्फ अंडरटेकिंग में है। नहीं 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 नहीं, देखिए आप सिर्फ आप अगर ये सोच के आए हैं कि मैंने बस अंबेडकर हॉस्पिटल को टारगेट करना, दैट इज नॉट गुड। आप जो अच्छी चीज है, सवाल तो मैं करूंगा, मैं सवाल तो मैं करूंगा, हाँ मैं सवाल करूंगा और बिल्कुल निर्भीक तरीके से करूंगा। मैं भी आपको जवाब देने के लिए बैठा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ। मैंने आपसे एक क्लियर कट बता दिया बात कि हमारे आदरणीय, चाहे सीएम साहब बैठे हैं, चाहे हमारे यहाँ पर जो चेयरमैन है आदरणीय महेंद्र गोयल जी हैं, उनकी स्ट्रिक्टली एक बात है कि कोई भी चीज, गलत चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वो बॉबी हो, चाहे वो कोई भी मेंबर हो, चाहे वो हमारे स्टाफ का कोई हो, चाहे वो हॉस्पिटल का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आपकी कंप्लेंट जाती है तो वो उसी टाइम उसको कंप्लेंट को पूरा प्रॉपर चेक कर। ये तो आपने एक पर्सनल नाम लेकर मुझे बताया, चाहे आपके लिए बताया या विधायक जी के लिए बताया है ना। हाँ लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा अभी, मैं सिर्फ जनरल चीज बात कर रहा हूँ कि दिल्ली सरकार इस चीज को लेकर के क्या कदम उठा रही है कि पहले भी इसमें भीड़ लगा करती थी और आज भी भीड़ है, इसको खत्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपका अपना क्या मानना है? आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पास 10 काउंटर की जगह है, मैं 10 काउंटर पूरे लगा रखे हैं। अब आप ये उसको दूसरे वे में लेके जाइए कि भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट काम अच्छा कर रही है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से कर रही है मेडिकल लाइन के अंदर, इसलिए भीड़ बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ पर आप बताइए 10,000 पेशेंट, कोई मुंह से बोलना आसान काम है सर? 8,000, 10,000, 7,000 पेशेंट रोज के आना। और कोरोना के टाइम में भी हम लोगों ने जितना वहां पर काम किया है, जितना अम्बेडकर हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में काम हुआ है, वो कहीं नहीं हुआ सर। मैं आपकी बात पे आऊंगा। अभी आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छा काम किया है, नो डाउट, मैं भी मना नहीं करूंगा उसको कि अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन अभी भी उतना अच्छा काम नहीं किया है जितना होना चाहिए था मात्रा में। क्यों आज भी आए दिन सरकारी हॉस्पिटल के सामने ही प्राइवेट क्लिनिक खुल जाता है, तो शायद उसकी जरूरत ना पड़ती प्राइवेट क्लिनिक की। अगर सरकारी हॉस्पिटल रोज प्राइवेट क्लिनिक बताइए, मुझे बताइए, प्राइवेट क्लिनिक रोज खुलते नहीं? मैं अम्बेडकर हॉस्पिटल का मेंबर हूँ। अब एक बार बताइए, किसी प्राइवेट डॉक्टर को अपना क्लिनिक खोलेगा तो मैं उनको कैसे रोक सकता हूँ सर? आपको लगता है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज अच्छी तरह से मिल रहा होता तो शायद क्या नाम है, गरीब आदमी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती है? प्राइवेट नहीं जाता प्राइवेट हॉस्पिटल में। आप लोग जो आपके पास 2 आदमी आते हैं, जब आप कड़वे सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं भी आपसे, हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कड़वे जवाब दो। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आपके पास जैसे कोई चला जाता है तो आपको सीधा टारगेट लेने वाला काम होता है कि इनको कैसे टारगेट किया जाए। आप कभी, जैसे आज मेरे से आप कड़वे सवाल कर रहे हैं, कभी मुझे ये भी अच्छा लगे कि जैन साहब सीसीएन वाले आज हमारे पास कोई हमारी तारीफ करने के लिए भी आए हैं, तो हमें अच्छा थोड़ा और मनोबल बढ़ता है। आपका एक ही टारगेट है कि इनको कैसे वो किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये वही अम्बेडकर हॉस्पिटल है जो जिस दिन यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उस टाइम भी मैं यहाँ पर था। आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने मुहूर्त किया था। ये वही हॉस्पिटल जब बीजेपी के अंडर में होता था। इस हॉस्पिटल के अंदर अंदर ही अंदर बाउंड्री वॉल के अंदर 10 केमिस्ट शॉप हुआ करती थी। आप सुन लीजिएगा, 10 केमिस्ट शॉप हुआ करती थी। बट नाउ देयर इज नॉट अ सिंगल केमिस्ट शॉप इन द प्रीमिसेस ऑफ अम्बेडकर हॉस्पिटल। पहली चीज। बहुत बढ़िया। यस, सेकंड थिंग,
ये वही हॉस्पिटल है, सिर्फ सेरोडोन की गोली, पैरासीटामोल की गोली, बुखार का सिर्फ ये मिलता था और आपको सिर्फ वो मिला करती थी, खांसी के सिरप मिलते थे। आज की डेट में जैन साहब बिलीव कीजिएगा, हमारे यहाँ पर महंगी से महंगी दवाई, महंगे से महंगा इंसुलिन, मतलब आपको यू डोंट हैव टू परचेज अ सिंगल टैबलेट फ्रॉम आउटसाइड, एवरीथिंग यू विल टेक फ्रॉम द हॉस्पिटल, आपको मिलेगी। इनकेस कोई, देखिए आप भी समझदारी इस बात को समझेंगे कि कोई चीज़ खत्म होती है तो उसको एक आध दिन आने में लगता है। बाहर इतना बड़ा सीएम साहब का बोर्ड लगा हुआ है 1031, आपको कोई दवाई नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको दवाई मिलेगी। बाकी मैं एक बार फिर भी दर्शकों को बता दूं कि बॉबी जी का ये कहना है कि वहां पर जो बड़े बड़े शब्दों में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का फोटो बना है और 1031 का नंबर भी मेंशन हो रहा है लगातार। अगर हालांकि अगर आप लोगों को लगता है कि वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप 1031 पर संपर्क कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में राय देके बता सकते हो कि बॉबी जी की बात को लेकर के आप सहमत हैं या नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल मैं रखूंगा, छोटी सी और आपकी बात में काटना चाहूंगा। देखिए, मैंने आपको मेडिसिन का बताया जी, क्या आपने आज तक हिस्ट्री के अंदर 75 साल में, 80 साल में कभी सुना था कि ब्लड टेस्ट फ्री होते हैं, एमआरआई फ्री होती है? आज एमआरआई बाहर जाइए 8 से 10 हज़ार रुपये की, सीटी स्कैन 4 हज़ार से लेकर 8 हज़ार रुपये तक, पेट स्कैन 25 हज़ार रुपये का है, वो सारे टोटली फ्री हैं। आप कोई डॉक्टर प्राइवेट लिख के देता है, आप क्या होता है किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोग क्या होता है कि डॉक्टर लिख के देता है इसमें पेट स्कैन करना है, अब लिखा हुआ लोग लाते हैं, हमारी गवर्नमेंट में सारा लिख के देते हैं और हमारे हॉस्पिटल में मशीन चाहे वो हो चाहे ना हो आपको लिख के देंगे डाक के थ्रू, वो सारा इलाज बाहर से होता है। मतलब 1 रुपये का सिक्का आपको नहीं देना। जैन साहब देखिए, तारीफ देखिए कि जिस आदमी, मैं अपनी बात, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं देता, मैं 10,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता था, लोग सोचते रह जाते थे कि एमआरआई लिख के देते थे डॉक्टर, कहाँ से लाएं 10,000 का। आज निश्चिंत होकर लोग आते हैं, हमारे वहाँ पर डाक से लिखवाते हैं और आपका मस्ट एंड मोर है और यहाँ टॉप का सरल वाला है, गणेश है, कहीं जाइए आप जाके कराइए, आपको कोई पैसा नहीं देना है करके। बड़ी अच्छी चीज़ जो है बॉबी जी ने ये बताया कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। और थोड़ा सा निवेदन भी करना चाहूँगा केजरीवाल जी से भी और विधायक महेंद्र गोयल जी से भी, जो कि रोगी कल्याण समिति के यहाँ पर चेयरमैन हैं, और ताकि थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी और विशेष ध्यान देने की इस समय जरूरत है। जो वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें 2-2 घंटे की ओपीडी में या दवाई लेने में लग रही है, थोड़ा सा वहाँ पर भी अगर सुधार हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल, बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए वो नहीं कर रहा, मैं आपसे वही कहना, दो उसके, देखिए उसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब निकाल रहे हैं आप कि उसमें लाइन लंबी लंबी चल रही है, थोड़ा सा उसका सुधार हो जाए तो और अच्छा होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो सेवा लेने के लिए आ रहा है उसको समुचित तरीके से सेवा मिल जाएगी। मेरी बात सुनिए, 2,000 आदमी अगर लाइन में लगा है या 1,000 आदमी लाइन में लगा है तो 1,000 आदमी को 1 मिनट के अंदर, 10 मिनट में, 1 घंटे में आप कैसे उसको फ्री कर सकते हैं? एक मेडिसिन नहीं होती, किसी की 10 मेडिसिन है, किसी की 6 मेडिसिन है, किसी की 5 मेडिसिन है, और उनको बताना पड़ता है कि ये दिन में ये 2 लीजिए, एक बार लेनी है या रात को लेनी है, तो पेशेंट को टाइम लगता है। मेरे कहने का मतलब है बॉबी जी कि सरकार थोड़ा सा और समुचित व्यवस्था करे, चाहे वो अपना स्टाफ बढ़ाए, चाहे वहां पर वो लाइन को किस तरह से मैनेज करे, मतलब ये सरकार का काम है। सुनिए, मैनेज हम लोग पूरा करते हैं, वहाँ गार्ड पूरे लाइंस में खड़े हुए हैं, लाइन पूरी मैनेज होती है, 10 काउंटर बने हुए हैं, बुजुर्गों का काउंटर अलग बना हुआ है, हैंडीकैप्ड का काउंटर अलग बना हुआ है। और आप ये देखिए ना, आप दूसरे वे में जा रहे हैं कि लाइन लंबी लंबी, लाइन डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। माना, मैं तो कह रहा हूँ दिन पे मेरी बात देखिए कितना बड़ा बिल्डिंग। मुझे एक बात बताओ, अगर सुविधा वहां पर अच्छी होगी तो वहां पर लंबी लाइन, और इस चीज को भी देखो, अगर सुविधा अगर अच्छी मिल रही है तो लंबी लाइन प्रत्येक दिन लगेगी, बढ़ेगी, और तो भी इस चीज को भी लेकर भी पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार की। लंबी लाइन लग रही है तो हम इसमें प्रतिदिन लंबी लाइन लग रही है तो हम इसमें क्या करें? मैं आपको जैसा बता रहा हूँ, हम पल्ला तब झाड़े कि हमारी लाइन लगी हुई है तो हमारे डॉक्टर उसको बीच में छोड़ के भाग गए कि कल आइएगा। नहीं, अच्छा, जो जिनको इलाज नहीं मिला उनका क्या करोगे फिर? किनका इलाज नहीं मिला सर? 12 बजे, एक देखिए, एक 12 बजे तक की ओपीडी स्लिप बनती है और 12 बजे तक जिसकी ओपीडी स्लिप बन गई उसका इलाज चाहे डॉक्टर 1:30 बजे तक देखे, 2 बजे तक देखे, उस पूरे पेशेंट्स को पूरा देख के डॉक्टर तब जाते हैं, वो बेचारे लंच भी तब करते हैं, पहली चीज। उसके बाद 12 बजे के बाद जब स्लिप्स काउंटर बंद हो जाता है तो हमारा इमरजेंसी काउंटर चालू हो जाता है। आप मुझे एक बात बताइए ना, आप दिल्ली गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दे रखी है, हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आप बात को समझिए सर। आज एक बात बताइए, किसी का रोड पे भगवान अगर एक्सीडेंट हो जाता है, वो रोड पे गिर जाता है, कुछ पहले क्या होता था, पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस न अंदर ना कर दे, हमारे पे केस ना कर दे। आज क्या होता है, लोग उठाते हैं सीधा पेशेंट को जो एक्सीडेंट हो रखा है, लेके सीधा मैक्स, सरोज, महाराज अग्रसेन,
मना हो ही नहीं सकता सर, चाहे 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 50 लाख लगे, टोटल दिल्ली सरकार दे रही है सर। ठीक है। ये कितनी अच्छी फैसिलिटी है सर। ठीक है। दूसरे सवाल पे अब मैं आऊंगा। आपके हॉस्पिटल के अंदर एक स्टाफ पार्किंग बनी हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर गाड़ी अंदर किसी तरह का कोई नुकसान गाड़ी का हो जाता है तो उस पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी का अगर कोई नुकसान है तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? उसका जिम्मेदार कौन है? जबकि बोर्ड के ऊपर साफ लिखा हुआ है पार्किंग है, स्टाफ पार्किंग है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी करें। सर देखिए, आप एक बात सुनिए, आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाइए, आप किसी सिनेमा हॉल में अंबेडकर की बात नहीं करते हैं सर, देखिए नहीं एग्जांपल तो मुझे सबका वही देना पड़ेगा। अंबेडकर मेरे को अंबेडकर का भी दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ ना। आप किसी भी इंडिया की कोई पार्किंग में चले जाइए, वहां पर ये बोर्ड लिखा होगा कि जिम्मेवारी आपकी होगी। मैं भाई पूछा, तो फिर वहां पे सिक्योरिटी गार्ड का पैसा क्यों दिया जा रहा है? क्यों तनख्वाह? देखिए सिक्योरिटी गार्ड वहां 4 खड़े हैं, 5 खड़े हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड ये चेक करके नहीं देता, कोई स्लिप नहीं काट रहे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब जिम्मेवारी ही हमारी है, हम गाड़ी खड़ी करेंगे, वहां पर पार्किंग लिखा हुआ है और ये लिख दिया कि गाड़ी अपनी स्वयं की जिम्मेवारी पे खड़ी करें, और वहां पर दिल्ली सरकार ने सिक्योरिटी गार्ड लगाया, उसको तनख्वाह दे रही है, तो फिर तनख्वाह फालतू में क्यों दे रही है? हमारे स्टाफ की कभी गाड़ी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो अननोन बंदा के रोड पे गाड़ी खड़ी कर। आप मेरी बात नहीं समझे, आप ये कहना चाह रहे हो कि गाड़ी को कभी नुकसान नहीं हुआ, ये कह रहे हो? मैं वो बात नहीं कर रहा। अगर हो जाता है इन केस, क्योंकि दिल्ली में आए दिन गाड़ियां चोरी होती हैं, आए दिन बैटरियां चोरी होती हैं, अगर हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वहां पर गार्ड ने, वहां पे तो बोर्ड में साफ लिख दिया आप लोगों ने कि किसी की जिम्मेदारी नहीं है, तो गार्ड की तनख्वाह क्यों दे रही है दिल्ली सरकार? पैसा वेस्ट क्यों कर रही है? नहीं पैसा वेस्ट नहीं कर रही, गाड़ी के लिए वो गाड़ी गार्ड जो वहां खड़े, वो इसलिए खड़े कर रखे हैं कि अगर वहां पर स्टाफ के काउंटर, जो स्टाफ की पार्किंग है, स्टाफ वालों को अगर पार्किंग नहीं मिलेगी तो कोई भी आके वहां गाड़ी लगा देता है वहां जाके। अगर एक बात बताइए, डॉक्टर हमारे जो ऑनरेबल डॉक्टर हैं, वो बेचारे की ड्यूटी का टाइम है और उसकी गाड़ी नहीं लग पाए, आप आए, आपने न्यूज से, आपको हमें तो नहीं मालूम ना गार्ड को पता है। अगर मेरे गले में भी मेरा आई कार्ड नहीं टंगा होगा तो गार्ड को नहीं पता कि ये वहां के वो हैं। अब गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, यहाँ पे कोई 19-20 घटना घट जाए, तो उसका जिम्मेवार कौन है? सर जिम्मेवार जब बोर्ड पे लिखा हुआ तो उसमें मैं आपको कैसे टाल सकता हूँ कि मैं उस चीज को कैसे बोल दूं कि मैं जिम्मेवार हूँ दिल्ली को, जब एक चीज आप खुद बता रहे हो उसमें लिखा हुआ है कि उसकी जिम्मेवारी आपकी है, तो वो तो अंडरस्टूड आपकी है। ठीक है। अभी भी वहां पर पार्किंग की समस्या बड़ी गंभीर है वहां पर, उसको लेकर के क्या इंतजाम? सर पार्किंग फिर वही मैंने आपसे हर बार एक ये वाला मुद्दा हो गया, बढ़ता चला जा रहा है पार्किंग की समस्या। अब आप ये थोड़ी चाहेंगे कि रोड के ऊपर लोग गाड़ी चला के चले जाएं, जितनी हमारे पास स्पेस है हम लोग ज्यादा अब तो पार्किंग और बड़ी पीछे करी जा रही है। अच्छा ठीक है ना जी, डॉक्टर्स की पार्किंग अलग है, स्टाफ की पार्किंग अलग है। अब हम लोग भी जैसे गेट नंबर 2 से अंदर एंटर करते हैं, लिमिटेड वहां पर वो है, पर लोग फिर भी जितना मर्जी कर लो आप, लोग फिर भी कहीं ना कहीं लगा लगो के बीच में खड़ी करके गाड़ी चले जाए। ठीक है। अच्छा बोबी जी, आपका अपना क्या विचार है इसको लेके कि वाकई जो गार्ड वहां पर मौजूद है, जो स्टाफ पार्किंग के बाहर जो गार्ड मौजूद है, उसको इस चीज के लिए भी सरकार को नियुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अगर जो स्टाफ की पार्किंग है उसमें जो अपना वाहन खड़ा करके गया कोई भी डॉक्टर, कि उसकी जिम्मेवारी भी, ताकि प्रशासन अपना हाथ ना खड़े कर सके कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वहां की पर्ची कटे उसकी। देखिए अब आप ये सोचें कि मेरी गाड़ी वहां से, मैं अपना का एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी गाड़ी चोरी हो जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट मुझे आगे 8 लाख रुपए दे देगी कि ये लो जी आप 8 लाख रुपए लो, आपकी गाड़ी चोरी हो गई है। सर आज की डेट में हमें इतनी फैसिलिटी मिल रही है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं सर देखिए, ये कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेगा। मैं आपसे वही, आप सिर्फ फिर ये कहते हैं कि हॉस्पिटल का मैं पूछ रहा हूं, अब हॉस्पिटल का मत पूछिए ना सर। आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली कहीं भी जाएंगे, वहां स्पेशल एक बोर्ड पहले लिखा होता है कि पार्किंग की जो जिम्मेवारी है गाड़ी खोने की, इसकी ये जिम्मेवारी आपकी है। पर ये ऐसा केस होता नहीं है। मतलब हम लोग नेगेटिव क्यों सोचें सर? पहले तीसरा नेगेटिव पॉइंट लाएं क्यों? अभी भी आपकी जो स्टाफ पार्किंग है वहां पर, उसके अंदर एम्बुलेंस को सड़ाया जा रहा है, एम्बुलेंस खड़ी है और उसको जबरदस्ती सड़ाया जा रहा है, जबकि वो नई गाड़ी है, बिल्कुल टकाटक गाड़ी है। लग रहा है ना सर, आपको कैसे पता टकाटक है? क्या पता उसके 10 साल पूरे हो गए हों, आपको क्या पता? तो वहां पर वो क्यों खड़ी है, उसको नीलामी में क्यों नहीं सर? अब ये तो सर देखिए, नहीं, उसको हमारी जनता का पैसे से वो एम्बुलेंस खड़ी है, हमारी जनता के पैसे से वो एम्बुलेंस बनी है, किसी नेता के पैसे से नहीं बनी वो हमारी जनता के पैसों को क्यों मिसयूज किया जा रहा है वहां पर खड़ा करके जबरदस्ती? मैं इतना बड़ा लेवल का वो नहीं हूं, ये मैं बताऊंगा क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं। मुझे इतना मालूम है कि अगर इतने बड़े लेवल का काम हो रहा है, कोई अगर एम्बुलेंस खड़ी है, उसका टाइम पूरा हो गया होगा, या वो खराब चल रही होगी, या कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी किसी को। मैं कहता हूं कोई भी समस्या, एक मिनट सुनिए, आप हर चीज में नेगेटिव हम कैसे सोच सकते हैं सर? मैं नेगेटिव नहीं लेके जा रहा बॉबी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर हर चीज मेरी बात सुन, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। अभी तक आपने सवाल में कोई तारीफ नहीं की। मुझे मैं तारीफ नहीं करूंगा, मैं जो खामियां हैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। अगर मेरी बात समझो, पहले समझो, अगर वहां पर मैं कहता हूं कि उसका समय पूरा हो गया या उसके अंदर गाड़ी में कोई खराबी है,
किसी भी तरह से रीजन से खड़ी है वो, अगर वो खराब है तो वो अगर ठीक हो जाती तो शायद सड़कों पे दौड़ते। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी इमरजेंसी के लिए खड़ी मैं ही बता रहा हूँ, वो धूल चाट रही है और वो आज से नहीं कई महीनों से, मैं बता रहा हूं, आपने नहीं देखी, मैं बता रहा हूं। अगर वो खराब है तो सरकार को चाहिए था कि उसको ठीक करा कर उसको सड़कों पे दौड़ाए। दूसरा, अगर उसका टाइम पूरा हो गया तो सरकार को चाहिए था कि इसको नीलामी में देकर के दूसरी एम्बुलेंस ली जाए ताकि मतलब रास्ते में दिक्कत ना आए किसी पेशेंट को। और जब जबरदस्ती वहां पर खड़ी कर देंगे, कई सालों से वहां पर एम्बुलेंस चढ़ाई जा रही है वहां पर। वो ऐसा कुछ नहीं है सर, सालों से कोई नहीं होता ना, वो खड़ी होती है। अगर वो एक बार आप जाकर देखो, मैंने वीडियो बनाया उसके ऊपर, मैं देख लूंगा, जरूर देखूंगा। वहां पर पार्किंग के अंदर एम्बुलेंस क्यों चढ़ाया जा रहा है, इस चीज को पता करो। नहीं वो होगा, मैंने देखी नहीं है सर, कोई खड़ी है, क्या रीजन है ये तो अब वो देखने के बाद ही पता चलेगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, एम्बुलेंस को लेके जब मैंने बात की, देखो बोबी जी कह रहे हैं मेरी संज्ञान में वो चीज नहीं है और एक बार विशेष तौर पे ध्यान उसके ऊपर देंगे और उस चीज को अगर मैं उम्मीद करूंगा कि जब आपके वो संज्ञान में एम्बुलेंस आ जाएगी तो आप उसको इलाज जरूर कराएंगे। अगर वो नीलामी के उसका वक्त पूरा हो गया, देखिए जैसा मेरे पास कोई भी नेगेटिविटी वाली चीज आएगी, हमारी रिपोर्ट सीधा हमारे चेयरमैन साहब को जाती है। मैंने गलत विषय तो नहीं आपसे बताया, आपने जो पूछा मैं गलत नहीं कह रहा। देखिए और एक और मैं भी आपको एक पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमारी कोई भी नेगेटिविटी या कोई चीज गलत होगी, हमारी रिपोर्ट चेयरमैन साहब के पास जाएगी तो उसका इलाज उसी टाइम अगले दिन होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर वाकई मेरा ये बात करने के बाद कि यहाँ पर बॉबी जी के संज्ञान में आए या अब ये अपने अधिकारी जैसे विधायक जी के चेयरमैन हैं वहां पे, उनके संज्ञान में लाने के बाद अगर उस एम्बुलेंस का इलाज होता है, क्योंकि एम्बुलेंस वहां पर खुद बीमार पड़ी हुई है, अगर उसका इलाज होता है तो शायद दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी उसको लेकर के। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, पार्किंग जो है उसके बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसको एक सरकार ने कमरा मुहैया कराया है वहां पर बैठने के लिए, लेकिन बैठने के लिए कुर्सी ढंग से मुहैया नहीं कराई, वो जोड़ जाड़ के बैठता है वहां पर। पहला, दूसरा, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर पंखे की व्यवस्था नहीं है। नहीं सर, नहीं जैन साहब, देखिए मेरी बात का बुरा मानिएगा, आप अगर ऐसी चीजें आप अब जाके कुर्सियां चेक करेंगे, पंखा चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पत्रकार का काम क्या है? क्या लगता है कि वहां पर वो पानी के बिना बैठता होगा? पत्रकार का काम क्या है? जो वहां पर सुविधा उसको मिलनी चाहिए गार्ड को, वो क्यों नहीं मिल रही है? सब कुछ है वहां पर, चेयर्स भी हैं, वहाँ टेबल भी है। हम कल सुबह बताओ कितने बजे चले वहां पर? जब मर्जी आप आइए, बताओ सुबह कितने बजे? वहां पर सुबह 8:30 पौने 9 पहुंच जाता हूँ। आ जाइए आप सुबह, यहीं से चलते हैं दोनों साथ। हाँ आ जाओ सर, मैं वहां आपको मिलूंगा वहां पर। अब ये थोड़ी कि और मैं बकायदा वो चीज ऑन कैमरा दिखाऊंगा। नहीं, अगर आप रखवा भी दोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, अगर रखवा भी दोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। हम छोटी छोटी चीजें ये देखेंगे, कुर्सी नहीं है, अब जिसकी कुर्सी जिसने बैठना है ये उसको भी सोचना चाहिए ना, मेरे पास कुर्सी ने आगे बताएगा, वो तो अपना कुछ ना कुछ तो उसने बताया है, जब तो हमने देखा है। वो अगर आपको नहीं बताएगा वो आगे हमें बताएगा सर। पत्रकार को नहीं दिखाएगा, बताएगा। पत्रकार को क्यों बताएगा? वो पत्रकार को किस लिए बताएगा? अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो हमें किसी और को बताएगा। बताता हूँ ना, अगर सिक्योरिटी गार्ड का अगर सिक्योरिटी गार्ड का जो काम है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड अपने बॉस को बताएगा, अपने सुपरवाइजर को बताएगा कोई कमी पेशी हो। अगर वहां पे किसी तरह की कमी है और वहां पर तमाम डॉक्टर पार्किंग के स्टाफ में अपनी गाड़ी लगा के जा रहे हैं, तमाम अधिकारी लगा रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा, और अगर पत्रकार को वो दिखा रहा, तो आप कह रहे हो पत्रकार को क्यों बताएगा? क्यों, अब समझे नहीं, हमें क्यों नहीं बता रहा वो तो आप देखो, आपको क्यों नहीं पता लगा आज तक? सर वो तो आप देखोगे ना, आपको क्यों नहीं पता लगा? नहीं सर, जैन साहब इस बात से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि वो आपको आगे सारी चीजें बताएगा, हमें बताए ना क्या। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी नॉलेज में क्यों नहीं है वो मुझे नहीं पता सर। मैं पूरे हॉस्पिटल में अब ये थोड़ी किसके पास कुर्सी नहीं है, किसके पास ये नहीं है, वो आके अगर मेरे सुनिए, मुझे अगर भूख लगी है तो मैं बोलूंगा ना। मैंने बता तो दिया। अच्छा, उसने नहीं बताया, मैंने बता तो दिया कि वहां पर ये समस्याएं हैं। आपको कैसे पता चलेगा मुझे भूख लगी है? जब तक मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ आपको, अगर आपको उसने नहीं बताया, उसकी जो समस्या है वो मैंने बता दी एज ए पत्रकार, तो कोई दिक्कत थोड़ी आ गई? कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत, वही तो कह रहा हूँ। कुछ है नहीं ना सर, एक चेयर चाहिए, वहाँ कूलर भी मैंने देखा। अब जैसे आपने मुझे कहा कि ऐसी समस्या है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी समस्या है, इस चीज को लेकर के हम सुबह जांच लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप आओ ना, अगले को जरूरत है अगला बताए, अपने सुपरवाइजर को बताए। हमारे ऊपर एमएस साहब बैठे हैं, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, बताओ तो सही। हमारे वहाँ हर चीज बटी हुई है, आरकेएस वालों के पास आए, कुछ बताए हमारी। देखिए मैंने आपको एक बात बता दी है कि मैं वहाँ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं मेंबर हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे चेयरमैन साहब महेंद्र गोयल जी हैं, हमारे को जो आदेश होता है हम उस आदेश को पूरा करते हैं। अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है, आप हमारे पास आइए। देखिए आप उनके पास जाने के बाद हमें बताइए,
अगर हमें लगेगा कि ये चीज होने वाली है, गलत है, हम आपके सामने उसको पूरा करेंगे। मुझे देखो ये आश्वासन मिला है अभी बॉबी जी से, और हाँ, मुझे अच्छा भी बिल्कुल। लग रहा है कि अगर इनकी नॉलेज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर वहां पर है और नॉलेज में आते हैं तो इनका समाधान जरूर करेंगे। बिल्कुल, पहला करना तो जैसे वो चाहिए। बीमार पड़ी एम्बुलेंस का, दूसरा वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए, हालांकि इनकी नॉलेज में हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि नॉलेज में ना हो और उसने भी इनको ना बताया हो आगे, बिल्कुल नहीं, हमें लेकिन नहीं मैंने मालूम। अगर बताया है और वहां पर उस चीज का उसका देखिए, समस्या का समाधान होता है तो मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगेगा ये देखिए जैन साहब, मैंने और आपको मैं बताया। तारीफ भी करूंगा हाँ, उस चीज की। नहीं नहीं, देखिए जो बात मैंने बताई, ये देखिए आपके लिए बड़ी चीज होगी, मेरे लिए छोटी चीज है। छोटी चीज कैसे है, आपके लिए छोटी होगी सुनिए लेकिन मैं, उसके लिए बहुत बड़ी है जो गर्मी के सुनिए, अंदर बैठा है। मैं सर वही बता रहा हूँ। हाँ। अब एक बात बताइए, अब बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा पुलिस बूथ टाइप का एक बना रखा है हमने, उसके अंदर एक कूलर पंखा ही दे सकते हैं सर, और क्या होगा। सच बताऊं बॉबी जी, मैं बात कर रहा हूं फिर भी, जैसे हमने जितनी आसानी से बोला कि कूलर पंखा होगा, उसको महसूस करना थोड़ा उसके दर्द को। जो कूलर है ना वो उसकी अस्थियां पस्तियां उजड़ी हुई हैं। सुनो सुनो सुनो, पंखा है ही नहीं, पानी है ही नहीं, और जिस कुर्सी में बैठा है उसकी खुद की टांग टूटी हुई है। अब पानी सामने, वाटर कूलर लगा हुआ है इमरजेंसी के अंदर, वाटर कूलर लगा हुआ है, ठंडे पानी का कूलर लगा हुआ है, और बताइए अब एक उसकी ना एक आदमी के बेसिक लिए, समस्याओं को जानने के लिए ना इज इट आप और मैं पॉसिबल, चलेंगे, मेरे को सुनिए अच्छा लगेगा। इज इट पॉसिबल कि एक आदमी के लिए वहां प्रॉपर वाटर कूलर एक एक बंदे मैं के लिए मैं मैं लगाया वही जाए? जवाब दूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि शायद हम एसी के अंदर बैठ करके यहाँ पे इंटरव्यू जो कर रहे हैं हम वो दुख यहाँ पे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने वहां देखिए, जाकर देखा है, तो अब मैं बता देखिए, रहा हूँ। अब आप हर चीज को उसमें सोचेंगे कि वो पंखे में, मैं एसी में क्यों हूँ, मैं एसी में हूँ वो तो तो फाइव पंखे स्टार, में भी नहीं वो है, फाइव स्टार वो होटल में क्यों पंखे में खाना भी खा नहीं रहे है। हैं। नहीं, वो अब मेरी पॉकेट, अगर मैं एक जनरल बात करूं, मेरी पॉकेट अगर ढाबे की है, मैं ढाबे पे और तो बैठूंगा। और वो डरते हैं, अगर अपनी समस्या कैमरे पर खुल करके बोल दिए तो शायद नौकरी से भी हटाए जा सकते हैं, वो डरते हैं, डरते हैं। वो उनकी, जो उनकी सिक्योरिटी का जो इंचार्ज है ना, जी ये उसकी ड्यूटी है, वो जी। क्यों हटा रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, मैं उसके बारे में, वो मेरे उसके अंदर नहीं आता सर, वो मेरी फील्ड में नहीं आता। मेरी फील्ड में जो आता है, मैंने आपसे बताया ना कि हमारी फील्ड में क्या आता है, कि अगर कोई अंदर कोई परेशानी है, कोई डॉक्टर की कोई परेशानी है, कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ आती है, किसी को कोई डाक में साइन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को पेशेंट को अर्जेंट दिखाना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट करवाएं, हम लोग उस चीज़ के लिए बैठे हैं। अगर हम 10 मेंबर 11 मेंबर वहां पर हैं, तो हम 10 के 10 आपको एट प्रेजेंट वहां पर नहीं मिलेंगे। बॉबी मैं जी, कहीं मैं ऊपर हूँ, एक चीज दूसरा और वहां बताऊं, बैठा होगा। एक चीज और बताऊंगा। जी, मैंने हम जो अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, जो हम सवाल जवाब कर रहे हैं, हम जो वार्तालाप कर रहे हैं, वो सिर्फ एज ए बीइंग आप रोगी कल्याण समिति के मेंबर हैं और सिर्फ मेंबर का क्या काम है, सिर्फ उतने से बात नहीं कर रहा मैं टोटल अंबेडकर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं कि अगर वहां पर कोई भी किसी भी तरह की समस्या है, फिर वो चाहे आपके अंडर में, पर्टिकुलर आपके अंडर में नहीं आती है, तो भी हम उसको लेकर के चर्चा करें ताकि दिल्ली सरकार तक वो चीज पहुंचे और उसका समाधान हो, अगर वहां पर वो समस्या जेन्युइन है तो। सर मेरे, गलत तो नहीं कह रहा देखिए मैं। मेरी जितनी औकात है, जितनी मेरे पास अंडर में वो चीज़ आती है, मैं उसके लिए तो मैं प्रतिबंध हूँ, मैं उस चीज़ के लिए काम करने के लिए हूँ। और मेरे बारे में मुझे अपना पता, मैं अपनी ना अच्छाई बोलूँगा ना बुराई करूँगा। मेरे बारे में आपको पता है, किसी से पूछेंगे वो बता देगा। मेरे को जो ड्यूटी दी गई है, जो मेरे को मेंबर आदरणीय हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब ने जो इस पोस्ट पे बिठाया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और मैं उस चीज़ का पूरा पूरा, जो मेरे को उन्होंने पोस्ट दिया, मैं उसका काम करता हूँ, और मैं अच्छी तरह किसी को नाराज नहीं करता। मुझे भी वाकई बड़ा अच्छा लगेगा बॉबी जी, बेशक आपके कार्य क्षेत्र में ये ना आता हो, जो मैंने आपको हाँ, बताया कि वहां पर जो एम्बुलेंस चढ़ाई जा रही है या वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड का जो कमरा है उसके अंदर जो बेसिक सुविधाओं के ऊपर हमने चर्चा करी, मैं नहीं कह रहा कि वो रोगी कल्याण समिति के अंदर में आता है, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो सुविधाएं बेसिक वहां पर होनी चाहिए या उस एम्बुलेंस का जो इलाज होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर भी अगर हम लोग ध्यान दें, पता चले क्यों ना है क्या ना। चीज़ है, क्यों खराब है, क्यों क्या क्यों है, ये तो आप बता रहे हैं, मुझे नहीं जी जी, मालूम। और मैं वही कह रहा हूं, आपकी मेरी नॉलेज इसके में अंदर, लाया हूं हाँ मैं आपकी मेरी, नॉलेज में लाया देखिए हूं। मेरा, मैंने आपसे बताया कि मैं अपनी कोई यहाँ बैठा नहीं हूँ कि अपने तारीफें करने के लिए बैठा हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी का। रिस्पेक्टेड सीएम साहब ने मुझे इस लायक समझा, चेयरमैन साहब ने मुझे इस लायक समझा, जो मुझे वहाँ ड्यूटी दी है। मैं अपना सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक और रात को अपने जाके वहाँ पर सेवा करता हूँ। ये कोई हमारे पे वाला पोस्ट नहीं है, ये हम लोग का काम है सेवा करना, और हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमारे पास इतनी बड़ी वो नहीं है कि हम लोग अथॉरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपने मुझे बोला कि मेरे लायक कोई वहाँ काम लगेगा, तो मैं ज़रूर आपकी बात भाई पहुँचाऊँगा। हम कम से कम, माना इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता होगा, इनको पावर वो नहीं दी होगी सीएम साहब ने, लेकिन कम से कम अगर वहां पर जो जेन्युइन समस्याएं मैं आपको बता रहा हूं उन इनके थ्रू, तो कम से कम इनकी आवाज आप लोग, हाँ, आप बिल्कुल अपनी आवाज जरूर उठा नहीं, सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं, आप उठाइए, हम करते भी पूरी। और बाकी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, जी, आप थोड़ा-सा ना अच्छाई भी दिखाइए हमारी। नहीं ये अच्छा ही तो नहीं, है, मैं तो खुद नहीं, कह रहा हूं नहीं, कि नहीं, आपने स्वास्थ्य थोड़ी के
सुनिए अच्छा ये आप बता दो, आप बता दो। आप ये देखिए ना कि स्वास्थ्य के अंदर कौन सा ऐसा काम, मैंने आपको बताया कि क्या आपने आज तक जब से आपने पत्रिका स्टार्ट करा है, न्यूज़ चैनल आपने स्टार्ट अपना किया है, आप अच्छे इस टाइम न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। मैं मुझे तो मालूम बहुत है। छोटा सा नहीं, पत्रकार हूँ, देखिए, सिर्फ समस्याओं पे बात करने की मैं कोशिश समझ, रहती है। अच्छी जी, बात है, जी। बहुत अच्छी बात है। अब बात जो करते हैं बिल्कुल उस पे करते हैं। पर मैंने जो आपको जो 10 चीजें गिनवाई हैं दिल्ली सरकार की, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। देखिए, मैं आप बता रहा किसी हूँ, दिन देखो इस पे भी कोई चलाइए। पत्रकार नहीं करेगा। हाँ। एज ए पत्रकार मैं खुद तारीफ हाँ, करता हूँ कि ये वाकई मैं दिल्ली आपसे रिक्वेस्ट सरकार ने करूंगा। जितनी सुविधाएं दी हैं, या जितना स्वास्थ्य का मतलब विभाग में जो सुविधाएं दी हैं, वो वाकई तारीफ काबिल है। मैं खुद एज ए बिल्कुल, ये पत्रकार मैं बात करता धन्यवाद हूँ, आपको लेकिन करूंगा सर। अगर जो समस्याएं हैं मैं सबसे हाँ, पहले वो भी उन पर भी कहिए, चर्चा बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल, क्यों? मैं अगर वहां उसी पर का- एम्बुलेंस को सड़ाया जा रहा है सर, तो मैं- कहीं ना कहीं हमारे देखिए, जनता के टैक्स को, पैसे का मैंने- मिसयूज किया जा सर, रहा है। मैंने आपसे उस चीज के लिए नहीं कहा कि अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो मैं आपसे क्यों गलत बोलूंगा बिल्कुल कि आप बिल्कुल गलत बिल्कुल। बोल रहे हो। मैं उस चीज का नहीं कह रहा, बट मैं आपको जो आपका जो मेन जो आपकी चीज थी कि वो लाइनें लंबी लंबी, देखिए आप बात को समझिए। मैंने फिर वही वाली बात, अगर एक बार हमारे 4000 लोग थे, आज 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, लोगों का इसका मतलब विश्वास है ना विश्वास है दिल्ली सरकार पे, के ऊपर लेकिन है। दिल्ली सरकार भी उनके विश्वास पे उतना ही खरा उतरने के देखिए, प्रयास मैं करे आज कि आपको हम सबका इलाज मैं करें। आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। आज की डेट के अंदर जिन लोगों का मेडिक्लेम हुआ करता था, जो लोग सोचते थे कि हमारा 6,000, 7,000, 10,000 लगता है, मैंने कई ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिन्होंने मेडिक्लेम कराना तक बंद करवा दिया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा दिल्ली गवर्नमेंट हमारे को बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रही है। देखिए क्या होता है, मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। अगर आज मेरा मेडिक्लेम भी है ना, 20 लाख का मेडिक्लेम भी है, तो मैं कहीं सड़क पे अगर बाइक से गिर गया, मेरा हाथ कहीं मुड़ गया, तो मुझे डॉक्टर ने, प्राइवेट डॉक्टर ने कह दिया कि आपको एमआरआई करानी है, तो एमआरआई मेरी उस मेडिक्लेम के थ्रू नहीं होगी, मुझे 24 घंटे पहले एडमिट होना पड़ेगा, तब जाके वो 10,000 का मेडिक्लेम मेरे से होगा। और मैं क्या सोचूंगा, छोड़ यार 10,000 में किस लिए अब 24 घंटे के लिए एडमिट हो, छोड़ 10,000 में खर्च हो रहा है। पर वो लोग भी आज की डेट में अच्छे से अच्छी फैमिली हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मीडियम क्लास हो, चाहे वो लेबर क्लास हो, आज हर आदमी आता है और अच्छे से अच्छे टेस्ट हो रहे हैं, महंगे से महंगे टेस्ट हो रहे हैं, उनको कोई लाइनों में नहीं लगना पड़ता। देखिए आज प्राइवेट, आप लाइनों की बात कर रहे हैं, आज एक काम करिए, आप किसी अच्छे नर्सिंग होम में चले जाइए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, जिनकी 1500 रुपये कंसल्टेशन फीस भी होगी ना, उस पर भी 2-2 घंटे, 2.5 घंटे बाहर वेटिंग लगती है, जिसमें एक डॉक्टर बैठे हैं। आप बात समझिएगा, 2-2 घंटे तक मैं आपको ऐसे ऐसे लिस्ट नाम दे सकता हूं मैं। आप मैक्स हॉस्पिटल में चले जाइए, आप किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाइए, वहाँ 1.5-1.5, 2-2 घंटे की वेटिंग होती है। तो सर वहाँ पर जो 1500 रुपये, 2,000 रुपये कंसल्टेशन फीस भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, उनके यहाँ भी इतना टाइम लगता है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो 10,000 पेशेंट आ रहे हैं, सर टाइम तो लगता है। देखिए अगर हम लोग सोचें कि थोड़ा सा टाइम के साथ साथ अगर हमारा इतना अच्छा काम हो रहा है, इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, तो सर ये मेरे हिसाब से ना, ये मैं, देखिए मैं किसी की फेवर वाली बात नहीं कर रहा, मैं एक कार्यकर्ता नहीं, हूँ, जो सच है वो सच है, जो काम हो रहा है तो वो तो मैं, हम डिस्कस करेंगे। देखिए हाँ। मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ एक मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, पर अच्छाई जरूर करूंगा अपनी पार्टी की। जो काम अच्छा हो रहा है, भाई बुराई तो कर ही नहीं सकते हैं नहीं, पार्टी के अंदर नहीं, रहकर। अपनी पार्टी की, मैं दूसरे की भी मैं नहीं करता। देखिए अब मेरे मुंह से आप भी कम से कम मेरे पास कितनी बार इंटरव्यू लिया होगा, मेरा नेशनल टीवी पे, मैं कभी भी किसी भी पार्टी की बुराइयां नहीं करता, मुझे अपनी पार्टी से मतलब है। मैं अच्छा उसकी अच्छा, अच्छाइयाँ गिनवाता हूँ मैं खुद कहता और हूँ कि गिनवाता रहूंगा। हम लोग ये कभी केजरीवाल जी की तरफ हो गए, कभी बीजेपी की तरफ हो गए, कोई क्या नाम है कांग्रेस की तरफ हो गए, अपने हिंदुस्तान की तरफ खड़े नहीं होते हम लोग। हम दूसरी पार्टी को गाली देना शुरू कर देते हैं, हम दूसरी पार्टी की अच्छाई बताना शुरू कर देते हैं, हम समस्या के ऊपर बात नहीं कर मैंने पाते। नहीं बोला सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर देखिए रहा। मैं आप अभी जैसे आपने कहा कि मैं दूसरी पार्टी की बुराई नहीं मैं अपना करूंगा, कोई लेकिन मतलब समस्या के ऊपर तो नहीं। बात पर करेंगे। मेरे को जब अंदर से एक मेरा बहुत बुरा लगता है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, हम लोग कार्यकर्ता इतना अच्छा हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बाद में आपके ऊपर नहीं कोई लोग आके बोलता है कि यार वहाँ काम नहीं होता, तो बड़ा दिल दुखता है। हम लोग पे नहीं ले रहे, सुबह 8 बजे जाते हैं, 2-2:30 बजे वहाँ से आते हैं, फिर रात को 8:30 से लेकर 11:30, 11 बजे तक मैं फिर वहाँ पर रात को बैठता हूँ। सर मैं 11 घंटे, 10 घंटे ड्यूटी देता हूँ, मेरे को कोई उसमें कोई लालच नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं है, एक सेवा करने का एक अंदर से वो है। सेवा भी आप तब कर सकते हैं कि आपको फैसिलिटी मिली हो। अब मेरे पास वहां पर ना टेस्टिंग की पावर हो, ना मेरे पास किसी को एडमिट करने की पावर हो, ना मैं किसी का ब्लड टेस्ट करा सकता हूं, तो मैं वहां जाकर अपनी जेब से थोड़ी कराऊंगा। आज मैं भी यूं करके बैठता हूं कि मुझे पता है कि आई कैन डू एवरीथिंग।
I have got power. in my इसी मंशा को लेकर मैंने उन समस्याओं को जिक्र किया है और उम्मीद करूंगा कि इन समस्याओं का निपटारा भी बहुत जल्दी होगा। हमारा कैसा लगा इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और जिन विषयों को लेकर के हमने चर्चा की है, अगर वाकई विषय आपको भी लगता है कि विषय सही थे तो कमेंट बॉक्स में इसको लेकर भी राय जरूर देना। और बाकी दिल्ली सरकार के अंबेडकर हॉस्पिटल को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।